नाउ लेट्स सी व्हाट इज एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या होता है वो देखते हैं हम लोग। सो मैथमेटिकली पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, फिर मैथमेटिकली देखते हैं इसकी क्या डेफिनेशन होगी। तो सपोज मान लो मैंने किसी ऑब्जेक्ट को फ्री फॉल गिराया, मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 के साथ गिराया, ठीक है, अर्थ पे गिराया, तो लगभग वो 1 सेकेंड बाद उसकी स्पीड लगभग 10 हो जाती है। एग्जैक्टली बात करें तो 9.8 लेते हैं हम लोग, और 2 सेकेंड बाद उसकी स्पीड हो जाती है बढ़ के, और क्योंकि ग्रेविटी उसको लगातार खींच रही है तो 2 सेकेंड बाद उसकी स्पीड हो जाती है 19.6 मीटर पर सेकेंड। तो अगर आप ध्यान से देखो तो पहले सेकंड में स्पीड में 9.8 मीटर पर सेकंड का चेंज आया, और अगले सेकंड में फिर से स्पीड में 9.8 मीटर पर सेकंड का चेंज आया। तो हर सेकंड स्पीड में कितना चेंज आ रहा है? 9.8 मीटर पर सेकंड का। तो पर यूनिट टाइम में जो स्पीड में चेंज आता है, एग्जैक्टली वेलोसिटी में जो चेंज आता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन। सो 1 सेकंड में वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं। सो इट इज डिफाइंड एज अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। It is defined as rate of change of velocity, rate of change of velocity per unit time। पर यूनिट टाइम में जो वेलोसिटी में चेंज आ रहा है उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे शो करते हैं? मैथमेटिकली हम शो करते हैं एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। सो सपोज इनिशियली यानी कि 0 सेकेंड पे किसी चीज की इनिशियल वेलोसिटी u है, यहां करते हैं अलग। सपोज किसी भी चीज की इनिशियल वेलोसिटी u है, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब इनिशियली शुरुआत में जब हमने उसको व्यू करना शुरू किया उस समय उसकी वेलोसिटी क्या थी? u थी। और सपोज थोड़ी देर बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है। सो व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी? सो इट्स एक्सेलरेशन, इट्स v माइनस u अपॉन t, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो सपोज एक्सेलरेशन को हमने a से डिनोट किया है तो फॉर्मूला हो जाएगा v माइनस u अपॉन t। एंड व्हाट इज t? यहाँ पे जो भी हमने यहां से यहां तक वेलोसिटी बढ़ाने में जो टाइम लगा है उसको हम लोग बोल रहे हैं t। सो a इज एक्सेलरेशन, इट्स v माइनस u अपॉन t। अच्छा, एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इसकी डायरेक्शन वही होती है जो फोर्स की डायरेक्शन होगी। जैसे ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन हमेशा नीचे की तरफ एक्ट करेगा। सो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अगर यूनिट की बात करें एक्सेलरेशन की, तो यूनिट क्या हो जाएगी? यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन? क्या फॉर्मूला होता है एक्सेलरेशन का? सो एक्सेलरेशन इज v माइनस u अपॉन t, v माइनस u अपॉन t, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इज v माइनस u अपॉन t। तो अब हम लोग देखते हैं, अगर इसका फॉर्मूला ये है तो इसकी यूनिट क्या होगी? तो v माइनस u यानी कि चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी की यूनिट मतलब चेंज इन वेलोसिटी की यूनिट सेम रहेगा, और टाइम की यूनिट सेकेंड, तो इसकी यूनिट हो जाएगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। ओके, सो दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इस s को ऊपर ले जाओगे तो s की पावर -2 हो जाएगा। सो दिस इज द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। नाउ ये हमने देख लिया एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी होती है, डेफिनेशन देख लिया हम लोगों ने, और एक्सेलरेशन का यूनिट देख लिया। अब एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो सपोज किसी चीज की इनिशियल वेलोसिटी शुरुआत में कम थी और हमने उसकी वेलोसिटी बढ़ा दी। जैसे आपने गाड़ी को एक्सेलरेटर दिया, एक्सेलरेट किया और उसकी वेलोसिटी को बढ़ा दिया आपने, तो इस केस में फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होगी।
और इनिशियल वेलोसिटी कम होगी, और फॉर्मूला क्या है, v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगा, क्योंकि v ज़्यादा है u कम है, तो ये माइनस करने से पॉजिटिव ही रहेगा ये। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन का केस हो गया। अब दूसरा केस हो सकता है निगेटिव एक्सेलरेशन का, यानी कि जब एक्सेलरेशन निगेटिव हो, तो अगर एक्सेलरेशन निगेटिव होगा तो उसको हम बोलेंगे डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। तो ऐसा कब हो सकता है, जैसे मान के चलो किसी चीज की इनिशियल वेलोसिटी u है और आपने उसको ब्रेक दे दी है, मतलब कोई गाड़ी है उसने आपने उसको ब्रेक लगा दी है, तो उसकी वेलोसिटी और कम हो जाएगी। और सपोज थोड़ी बार वेलोसिटी कम होके फाइनल वेलोसिटी v रह गई, ठीक है ना, पहले ज़्यादा थी वेलोसिटी लेकिन आपने ब्रेक दे दिए तो उसकी वेलोसिटी कम हो गई। तो अब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो अब यहाँ पे v क्या है, कम है, u ज़्यादा है, तो अब एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि पहली क्वांटिटी छोटी है पर दूसरी क्वांटिटी बड़ी है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव हो जाएगा। और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो गया तो इसको हम लोग बोलते हैं डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन।